हरि लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। हम लोगों ने पिछले दिन अध्याय 2 के 6वें श्लोक तक का पाठ किया था। आज हम 7वें श्लोक को, अध्याय 2 के 7वें श्लोक के पाठ को करने जा रहे हैं और फिर उसका भाव भी आपको बताते हैं। श्लोक मेरे पीछे आप लोग भी बोलेंगे। 7वां श्लोक अध्याय 2 का। कार्पण्यं दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। श्री राधे राधे। ये श्लोक पाठ किया अभी हम लोगों ने दूसरे अध्याय का 7वां। अब भाव समझिए आप। अर्जुन अब अपनी बुद्धि कुछ भी नहीं काम करती हुई देख करके, शरीर अपना अतिशय असमर्थ समझ करके, वैसे ही जैसे पड़े थे रथ के पिछले भाग में, उसी तरह पड़े पड़े बोले, प्रभु कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरे स्वभाव में इस समय कार्पण्य अर्थात कृपणता का दोष उत्पन्न हो गया है। कृपणता का दो अर्थ होता है। एक तो होता है कंजूसी, तो यहाँ कंजूसी वाली कोई बात थी ही नहीं। दूसरा अर्थ होता है कायरता। तो उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु यद्यपि मैं कायर नहीं हूं, लेकिन इस समय मेरे अंदर कायरता का स्वभाव उत्पन्न हो गया है। और पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के संबंध में इस समय मूढ़ चित्त हो गया हूं, अर्थात मेरी चेतना विमूढ़ हो गई है धर्म के संबंध में। इसलिए धर्म मेरा इस समय क्या है, इस विषय में आपसे मैं पूछ रहा हूं। क्योंकि धर्म अर्थात धर्म का तात्पर्य होता है कर्तव्य। मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान इस समय नहीं हो पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। परिवार वालों की रक्षा के लिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, या मुझे राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। इस समय मेरा धर्म क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं आपके द्वारा। और फिर कहते हैं यच्छ्रेयः, और क्या श्रेयस्कर होगा मेरे लिए। स्यान्निश्चितम, निश्चित रूप से क्या मेरे लिए कल्याणकारी होगा। ब्रूहि, वो कृपा करके आप बताइए, क्योंकि मैं समझ में नहीं मेरे आ रहा है कि धर्म मेरा क्या है, अर्थात कर्तव्य क्या है, और मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा, कर्तव्य क्या करने लायक है, नहीं करने लायक, वो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं अब आपसे पूछ रहा हूं। और शिष्यस्तेहं, मैं आपका शिष्य हो गया हूं। अब शाधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपके चरणों की शरण में हूं, कृपा करके आप मेरे लिए उपदेश करिए। देखिए, एक बात तो यह है कि अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहं,
मैं आपका शिष्य हो गया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पक्ष को मजबूत पहले करो। ऐसा नहीं कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरा भला करिए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरा भला करिए। अपने शिष्यत्व को पहले सही करना चाहिए कि हम सही शिष्य हो जाएं तो गुरु की कृपा पहले से ही तैयार है मिलने को। जैसे कोई भगवान का भक्त है, अब भगवान को बोलता रहे आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे लिए कुछ करते नहीं, तो ये गलत तरीका है। ये पहले करना होगा कि हम उनके सच्चे भक्त बने। जब हम उनके सच्चे भक्त बनेंगे तो भगवान भक्त के ऊपर कृपा तो करने को तैयार बैठे हैं। ऐसे गुरु के सम्मुख शिष्य अपने सच्चे शिष्यत्व के साथ उपयुक्त हो, उपस्थित हो, अर्थात अपने शिष्यत्व को वो शुद्ध करे, ठीक करे, तो गुरु की कृपा होने में कोई देरी नहीं। और फिर कहते हैं प्रभु अब मैं लेटा हुआ नहीं हूँ, पड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न का तात्पर्य होता है प्रकृष्टेण पदम गृह्णामि, अर्थात आपके दोनों चरणों को मैं मजबूती से पकड़ करके अब आपके चरणों पर अपना मस्तक रख करके कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे अंदर कायरता कभी नहीं थी, अब कायरता उत्पन्न हो गई है और जैसे लग रहा है कायरता का स्वभाव ही मेरा हो गया है, और जबकि कायर नहीं हूँ प्रभु। और मैं धर्म के विषय में मूढ़ चित्त का हो गया हूँ, जबकि धर्म करना मेरा जीवन का स्वरूप है। अधर्म का पक्ष मैं कभी नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरा धर्म के विषय में चित्त मूढ़ हो गया है, कायरता का दोष प्रकट हो गया है। तो मेरे लिए क्या श्रेयस्कर, कल्याणकारी, ऐसा नहीं कहा कि अब आप जिता दो, आप युद्ध में जिता दो, या आप ही लड़ाई कर लो, या आप ही सब कृपा करके ठीक कर दो, ऐसा नहीं कहा। यत श्रेय, जो मेरे लिए कल्याणकारी साधन हो वो कृपा करके आप बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। इस समय मेरे लिए कल्याणकारी साधन क्या है बताइए निश्चित रूप से। और मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी समझ के बाहर हो गया है और मैं आपका सच्चा शिष्य हूँ। शिष्य होने का तात्पर्य कि और सब संबंध मैं अब भूल चुका हूँ। भगवान के साथ अर्जुन के और भी संबंध थे ना, मित्रता का एक संबंध था, दूसरा भगवान की बुआ के बेटे हैं तो इसलिए ये भाई भाई का संबंध हो गया, तीसरा जीजा साले का भी संबंध है। अर्जुन का विवाह हुआ भगवान की बहन के साथ, अर्जुन का विवाह भगवान की बहन के साथ हुआ। इस तरह से अर्जुन जो जीजा हुए, भगवान कृष्ण साले हुए। लेकिन ये सारा रिश्ता वो कहे अब कोई रिश्ता मुझे नहीं मानना इस समय। मैं केवल आपको गुरुदेव अपना मान रहा हूँ, अपने को आपका शिष्य मान रहा हूँ। न जीजा साला का रिश्ता है, न मित्रता का रिश्ता है, और न तो भाई भाई वाला रिश्ता। अब मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरुदेव, इसलिए आप मेरे लिए कल्याणकारी जो धर्म है वो बता दीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर अब शरणागत शिष्य हूँ। ऐसा अर्जुन ने भगवान से निवेदन करते हुए एक प्रकार से शरण स्वीकार कर ली है, शरण में आ गए हैं। और वो कहते हैं कि अब मैं केवल आपका शिष्य हूँ और दूसरा कुछ नहीं हूँ। अब आप शिष्य मैं हूँ, इसलिए आप गुरुदेव कृपा कर दीजिए, मेरी धर्म की रक्षा करिए, मेरे लिए कल्याणकारी जो साधन वो बताइए, क्योंकि अब मेरे अंदर कुछ भी समझ नहीं है, बिना आपके बताए कुछ कार्य हो नहीं सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये मैंने अभी 7वें श्लोक का भाव बताया है। इस विषय में थोड़ा मैं और चिंतन करूंगा कल। आज भगवान पार्थ सारथी जो गुरु का पद ग्रहण करने जा रहे हैं, क्योंकि जो रथी है वह हारा थका मूढ़ चित्त हो करके भगवान के चरण पकड़ करके कह रहा अब मेरा
एक नया रिश्ता आपसे हो गया, जो वही एकमात्र है, दूसरे कोई रिश्ते नहीं कि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए मुझे आप मेरे धर्म का ज्ञान कराइए, कर्तव्य का ज्ञान कराइए, और जो मेरा हितकर कार्य हो वो मुझे समझा दीजिए। तो अर्जुन की प्रार्थना देख करके, शरणागति देखकर, शिष्यत्व ग्रहण जो किया, शिष्यत्व जो जागृत हुआ, उसको देखकर प्रभु कृपा करते हैं। उस विषय में मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज रणांगण कुरुक्षेत्र में विराजमान भक्त भगवान, जो एक रथ में एक शिष्य और एक गुरु के रूप में विराजमान हो गए हैं, उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।